बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच के सामने लगे उस मुकदमे की जिस पर अब मुसलसल दूसरे हफ्ते भी समाअत चल रही है। मुकदमा है मिलिट्री कोर्ट्स का, और जो इंट्रा कोर्ट अपीलें वज़ारत दिफ़ा ने दायर कर रखी हैं उन पर आज भी दलाइल जारी रखे वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस ने, और आज भी उनके दलाइल मुकम्मल नहीं हुए। मामला कल तक चला गया है। आज की समाअत के दौरान नाज़रीन इस मुकदमे में एक नया ट्विस्ट सामने आया है, आप कह सकते हैं, क्योंकि जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कुछ अहम और चुभते हुए सवालात रखे हैं सामने ख्वाजा हारिस के, और उनसे पूछा है क्यों कर 9 मई को जब कोर कमांडर पर हमला हुआ आपके मुताबिक, तो वहाँ पर उन हमलावरों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। और फिर साथ ये भी सवाल हुआ कि क्या किसी फ़ौजी अफसर का भी ट्रायल हुआ है मिलिट्री कोर्ट के अंदर 9 मई के इल्ज़ाम में, और नेक्सस की भी बात आपको मालूम है होती है। उस पर ख्वाजा हारिस साहब का जो जवाब है वो सुनते ही कमरा अदालत के अंदर मौजूद बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब ने तो बज़ाहिर अपना ही केस ख़त्म कर दिया है। अब मामला आगे किस तरफ जाएगा उस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब जो सियासी मंजरनामा है नाज़रीन, हर गुज़रते दिन के साथ उसमें भी ड्रामाई किस्म की तब्दीलियाँ आ रही हैं, और हम देख रहे हैं इमरान खान साहब, एक चीज़ चाहे आप इमरान खान साहब के तर्ज़ सियासत से इत्तेफाक करें या इख्तिलाफ़ करें, एक चीज़ जो अब उनके सख्त से सख्त नाक़दीन हैं वो भी मानने को तैयार हैं कि काफ़ी सख्त जान साबित हुए हैं। तवील अरसा हो चुका है, 1.5 साल से ज़ायद का अरसा है, पाबंद सलासल हैं, सख्तियाँ झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, और कभी कभी बड़ी मुतज़ाद किस्म की खैर इतलात भी आती हैं कि उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा रहा है, उनको जो बुनियादी ज़रूरत की अशियाँ हैं वो फ़राहम नहीं की जा रही, सेल से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, इस तरह की भी इतलात आती हैं। मगर उस सब के बाद अचानक से एक ख़बर आती है इमरान खान साहब की, जब अडयाला जेल में किसी भी मुकदमे की समाअत होती है और वहाँ पर उनकी सहाफ़ियों से अगर गुफ्तगू हो जाए तो उस गुफ्तगू को सुनने के बाद अंदाज़ा यही होता है कि भाई ये शख्स तो पीछे हटने वाला है नहीं। जो टोन उनकी पहले दिन थी अगस्त में गुज़िश्ता साल जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया था, और उसके बाद आज भी वो वही टोन है। इवन अरेस्ट होने से पहले जो इमरान खान साहब बात किया करते थे, जिस तरह बात किया करते थे, आज भी उसी तरह बात कर रहे हैं। यही एक वाहिद बहुत से लोग समझते हैं कि ड्राइविंग फोर्स है या बुनियादी चीज़ है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जैसे तैसे भी इंटैक्ट रखे हुए है। अदरवाइज़ हालात ऐसे ना होते जैसे आज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रेलेवेंस आज हम देख रहे हैं नेशनल सिनेरियो के अंदर, अगर आप देखें, वो ना होती अगर इमरान खान साहब भी किसी मफाहमत की बात करते या बैकडोर कोई ऐसी डील ले लेते जिसके नतीजे में उनकी मुश्किलात तो आसान हो जाती, मगर इवेंचुअली उनकी सियासत जो है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचता, जैसा कि हमारे सामने हुआ है। साल 2018 था, नून लीग थी, नवाज़ शरीफ थे, उनकी साहबजादी थी, और उनके भाई थे, पूरा ख़ानदान था, उनकी पूरी सियासी जमात थी, और फिर हमने देखा कि समझौतों पर समझौते होते रहे। और आज आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भले ही इक़्तिदार में मौजूद है, मगर फिर भी अवाम में उनकी मौजूदगी आपको नज़र नहीं आती। मकबूलियत जो किसी ज़माने में इंजॉय किया करती थी नून लीग, वो आज इंजॉय नहीं कर रही। वही मकबूलियत जो कभी नून लीग इंजॉय किया करती थी, उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब इंजॉय कर रहे हैं। और बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह नाज़रीन ये है कि उन्होंने न सिर्फ चैलेंज किया है इस्टेब्लिशमेंट को, बल्कि अपने उस चैलेंज पर वो पूरा भी उतर रहे हैं। आज भी अपनी शराइत पर अगर उनका कोई डायलॉग हो भी रहा है तो वो उसको लेकर आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से हम देखते हैं कि एक दिन अगर कुछ आसानी होती है तो दूसरे दिन फिर मुश्किलात सामने आ जाती हैं, केसेस ख़त्म नहीं होते, दूसरी जानिब केसेस डिले होते हैं। अब गुज़िश्ता रोज़ की आप मिसाल ले लीजिए, इंतहाई अहम मुकदमा बकौल इस्टेब्लिशमेंट के हुकूमत के है 190 मिलियन पाउंड का, मगर 4 तारीखें आ चुकी हैं, फ़ैसला ताहाल नहीं आ सका। क्या वजह है, क्यों कर फैसला नहीं आ रहा? वजह यही है कि इमरान खान साहब के साथ अभी तक बात बन नहीं पा रही। हाँ, एक जानिब ये भी कहा जाता है कि अगर इमरान खान साहब के साथ बात ना हो रही होती तो फ़ैसला आ चुका होता, और ये बात 100% दुरुस्त मालूम होती है। इसका मतलब यही है नाज़रीन, बात तो हो रही है मगर बात बन नहीं पा रही। ज़ाहिरी बात है, शराइत होती हैं, दोनों इतराफ़ से होती हैं, और हर एक शख्स, हर फरीक की ये ख्वाहिश होती है कि जो मुज़ाकरात हैं या जो भी मायदा है वो मेरी शराइत पर
पूरा मेरी शराइत पर हो। और यहाँ पर अब देखना होगा, नर्व्स की गेम है, इमरान खान साहब क्या झेल पाएंगे आगे आने वाली सख्तियों को। ये चीज़ जो है वो अभी तक बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि उनके हक़ में जा रही है। दूसरी जानिब 20 जनवरी को बार बार देखा जा रहा है, उसकी निशानदेही की जा रही है कि उसके बाद भी बहुत सी तब्दीलियाँ आएंगी और शायद उन्हीं तब्दीलियों, उन्हीं प्रेशर्स को जहन में रखते हुए यहाँ पर एक डायलॉग का जो प्रोसेस है वो शुरू किया गया। और एक आप कह सकते हैं कि महाज पर नहीं बल्कि 2 से 3 मुख्तलिफ महाज़ों पर एक जानिब हम देख रहे हैं कि ओपनली गवर्नमेंट साइड से इंगेजमेंट की जा रही है, तो दूसरी जानिब इतलात आती हैं कि पस पर्दा भी बहुत कुछ चल रहा है। और जो पस पर्दा चल रहा है इवेंचुअली निकलना वहाँ से ही है, क्या निकलता है ये अब देखना होगा। और इसी तनाजुर में अब हम आते हैं आज की इस खबर की तरफ, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुन रहा है मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स का। और आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि ये जो मुकदमा है फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का, इसका डायरेक्टली ताल्लुक़ भी बनता है नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान साहब से 9 मई से। और वो जो पूरा बयानिया, आपको ये बात जहन में रखना होगी कि 9 मई का जो पूरा बयानिया है वो इस केस के साथ जुड़ा है। 9 मई वो तारीख है जिसके बाद इमरान खान साहब को भी पाबंद सलासिल किया गया, उनको भी गिरफ़्तार किया गया और उन पर जो सख्तियाँ हैं वो मज़ीद बढ़ाई गई। तो ये बुनियादी तौर पर नुक्ता अब डिफ़ाइन करेगा, ये केस डिफ़ाइन करेगा कि अब आइंदा हमारा जो सियासी मंजरनामा है वो क्या होने जा रहा है। आज की समाअत का कुछ दिलचस्प अहवाल है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ख्वाजा हारिस साहब ने इस मुकदमे में आज लियाकत हुसैन केस का हवाला दिया, जो माजी का एक केस है, गालिबन 97 का नवाज शरीफ दौर का ये केस है। अजमल मियाँ साहब की इसमें जजमेंट थी। वो ये कहते हैं कि ये सिविल जराइम में मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल का मुकदमा है। जस्टिस मंदोखेल कहते हैं कि देखना है किन सिविलियन का किन हालात में ट्रायल हो सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि किसी फ़ौजी को काम से रोकने या उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट माजी में ये करार दे चुकी है कि रिटायर्ड अहलकार सिविलियंस होते हैं। वो हवाला दे रहे थे FB अली केस का। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आपका सारा इन्हिसार FB अली केस पर है। FB अली केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलव्विस थे। मौजूदा केस में किसी मुल्ज़िम पर फ़ौज को काम से रोकने या उकसाने का इल्ज़ाम है, ये उन्होंने सवाल पूछा। उस पर उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई अहलकार शिकायत करे या फिर खुद मुलव्विस हो। वकील ने कहा कि फ़ौज का डिसिप्लिन जो भी ख़राब करेगा वो फ़ौजी अदालत में जाएगा। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि क्या फ़ौज के काफ़िले पर हमला करना भी डिसिप्लिन ख़राब करना होगा। जस्टिस मुसरत अली ने कहा कि किसी फ़ौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाज़ा हो तो क्या ये भी डिसिप्लिन ख़राब करना होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है। हसन नज़र रिजवी साहब, जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब, नाज़रीन आज के जो कहा जाए शो स्टॉपर तो गलत नहीं होगा, वो ये कहते हैं कि इस पहलू को मद्देनज़र रखें कि FB अली केस मार्शल लॉ दौर का है। जुल्फ़कार अली भुट्टो उस वक्त सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। जुल्फ़कार अली भुट्टो को हटाने की कोशिश में FB अली केस बना था। और इसके बाद उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ उस वक्त ख़त्म हुआ जब आइन बना था 1973 में। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि आपकी बात ठीक है, लेकिन अदालती फ़ैसले में एमरजेंसी के नफाज का जिक्र मौजूद नहीं। FB अली केस में जिन अफराद पर केस चलाया गया वो रिटायर्ड थे। जस्टिस मुसरत अली ने कहा कि कंटोनमेंट में अगर किसी सिपाही का सिविलियन के साथ इख्तिलाफ हो जाए तो उसका केस कहाँ जाएगा। वकील ने कहा कि इख्तिलाफ एक अलग बात है। जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल के मामले को बहुत वसअत दी जा रही है। वकील साहब ने कहा कि ज़माना अमन में भी मिलिट्री अमूर में मुदाखलत करने पर सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही चलेगा। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा कि आखिर कोई मास्टर माइंड भी होगा कि साजिश किसने की। वकील ने कहा कि साजिश करने वाले या मास्टर माइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। सिविलियन का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, 1967 से ये कानून मौजूद है। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा कि ख्वाजा साहब आप वजारत दिफा के वकील हैं, एक अहम सवाल का जवाब आप दे दें। क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फ़ौजी अफसर के मुलव्विस होने पर उसका ट्रायल हुआ? 9 मई को कैसे लोग बग़ैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस पहुंच गए?
लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। ये ऑब्जर्वेशंस हैं या ये सवालात हैं नाज़रीन जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब के। वो ये कहते हैं कि मुज़ाहिरीन पर, वज़ारत दिफ़ा के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, वो ये कहते हैं कि मुज़ाहिरीन पर इल्ज़ाम इमलाक को नुकसान पहुँचाने का है। 9 मई के वाक़े में किसी फ़ौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। ये बहुत आम स्टेटमेंट थी और यहाँ पर नाज़रीन हमने मुख्तलिफ जो हुकूमती हलके या कुछ लोग जो हुकूमत की साइड से हैं उनसे भी ऑफ द रिकॉर्ड जब इस हवाले से पूछा, जो ख्वाजा हारिस साहब ने आज स्टेटमेंट दिया है इन ओपन कोर्ट, तो उस पर वो ये कहते हैं कि बेहतर होता कि ख्वाजा हारिस इस सवाल का जवाब डायरेक्टली ना देते और ये कह देते कि मैं इंस्ट्रक्शंस लेकर अदालत को इस सवाल का जवाब दूंगा। बहरहाल आज ख्वाजा हारिस साहब ने जब इस सवाल का जवाब दिया है तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद उन्होंने अपना ही केस ख़राब किया है, मगर अभी ये भी कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि यहाँ पर नाज़रीन एक बात जहन में रखें कि इस मुकदमे के मुख्तलिफ पहलू हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है 9 मई का, ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर दूसरी जानिब माजी में हम देख चुके हैं कि DGI-SPR ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, फ़ौजी अफसरान के हवाले से वो भी बहुत से इंकशाफात कर चुके हैं। हमने देखा है लाहौर के जो कोर कमांडर हैं उनको भी भेजा गया घर, और अब फिर जनरल फैज़ हमीद साहब का भी नाम आ रहा है, मगर ये अभी तक सामने नहीं आ सका कि आया उनका नेक्सस जुड़ पाया है या जोड़ पाए हैं वो लोग जो उनका ट्रायल कर रहे हैं। ज़िक्र तो ज़रूर किया गया 9 मई के वाक़यात का, मगर अभी तक साबित नहीं हो सका कि क्या 9 मई के वाक़यात में जनरल फैज़ हमीद साहब का भी ताल्लुक़ है। तो इस हद तक तो ये बात समझ में आती है कि फ़ौज के भी लोग जो थे उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, और जैसा कि कोर कमांडर के हवाले से, क्योंकि जो आज हसन अज़हर रिजवी साहब कह रहे हैं मज़ाहमत नहीं की गई, मज़ाहमत ना करना इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी चीज़ थी, और शायद यही वजह है कि कोर कमांडर जो थे लाहौर के उन्हें फिर अपने घर भी जाना पड़ा, उन्हें नौकरी से फ़ारिग कर दिया गया। और दूसरी जानिब फिर यहाँ पर ये जो सवाल ख्वाजा हारिस साहब से पूछा गया वो उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि पूछा ये गया था कि क्या ट्रायल हुआ है या नहीं, तो अभी तक इतलात भी यही हैं और हमारे सामने ऐसी कोई ख़बर भी नहीं आई कि किसी फ़ौजी अफसर का ट्रायल हुआ है। तो ये स्टेटमेंट तो दुरुस्त मालूम होती है, मगर क्या ये स्टेटमेंट वज़ारत दिफ़ा के वकील की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के ओपन कोर्ट कमरा अदालत में दी जानी चाहिए थी? ये अहम चीज़ है। अब देखते हैं इस पर आगे चलकर क्या कोई बैकलैश फेस करना पड़ता है इस्टेब्लिशमेंट को, जिसका पूरा केस ही इस 9 मई पर टिका हुआ है। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी कहते हैं कि 9 मई को जब मिलिट्री तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया तो कोई मुज़ाहमत की गई, ज़रूरी नहीं कि गोली चलाएं। उन्होंने ये सवाल किया है कि 9 मई को जब मिलिट्री तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया क्या कोई मुज़ाहमत की गई, और फिर साथ ही उन्होंने ये कहा कि ज़रूरी नहीं है, मुज़ाहमत करने का मतलब ये नहीं है कि आप गोली चलाएं, जानी नुकसान ना हो इसके लिए मुकम्मल तहम्मुल का मुजाहरा किया गया है। ये कहना था वज़ारत दिफ़ा के वकील का। ये बात भी दुरुस्त है, अगर मज़ाहमत होती या रोकने की कोशिश की जाती तो जानी नुकसान भी होता, मगर फिर बहुत से सवालात हैं नाज़रीन, बहुत सा प्रोपेगेंडा भी होता है और बहुत से हक़ाइक़ भी हैं जिन्हें आप पसे पुश्त नहीं डाल सकते। आज भी हम देख रहे हैं बहुत से लोग ये कहते हैं कि असल ज़िम्मेदारान कौन है उनका तयन किया जाना चाहिए और उसके लिए जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। अब नज़र ये आ रहा है कि ये जो केस है नाज़रीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं उनके साथ भी काफ़ी हम आहंग है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से कह रही है कि जो 9 मई के वाक़यात हैं, पुरतशद्दुद वाक़यात, उन पर शफाफ तहकीकात कराई जाएँ, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस साहिबान पर मुश्तमिल इंक्वायरी या जुडिशल कमीशन बनाया जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब इन सवालात को देखते हुए, ज़ाहिरी बात कुछ सवालात अब जो फ़रीक हैं इस मुकदमे में, इन अपीलों में, जो मरकज़ी केस के अंदर पेटिशनर्स थे, जवाद ख्वाजा, एतजाज़ एहसन, सलमान अकरम राजा, वो लोग भी रखेंगे और वो भी निशानदेही करेंगे। मुमकिन तौर पर वो अदालत से ये कह सकते हैं कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। ये मुकदमा तो चलें आइन की तशरीह का है, ये मुकदमा तो इस नुक्ते तक महदूद है कि क्या सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं, मगर साथ साथ जो सवालात इस मुकदमे की समाअत के दौरान सामने आ रहे हैं उन सवालात को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यकसर नज़रअंदाज नहीं कर सकती। क्यों कर मज़ाहमत नहीं हुई, और जो गोली चलाने की बात हो रही है, अब वो गोली चलाना सिर्फ 9 मई की हद तक है। 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उस पर
जुडिशल कमीशन, जुडिशल इंक्वायरी की बात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। तो अब डिपेंड करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उन वकलाक पर जिन्होंने अब ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल के बाद खुद रोस्टम पर आना है, अपना केस अदालत के सामने रखना है और प्रोटेक्ट करना है या डिफेंड करना है उस जजमेंट को जो जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सादर फरमाई थी, जिसे तहरीर जस्टिस मुनीब अख्तर ने किया था। और अब नज़र ये आ रहा है कि जो ये मुकदमा आगे बढ़ रहा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर की जो जजमेंट थी वो काफ़ी हद तक दुरुस्त थी। अब ख्वाजा हारिस साहब इस केस को मज़ीद आगे कितना लेकर चलते हैं ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। नज़र यही आ रहा है कि कल भी उनके दलाइल जारी रहेंगे, क्योंकि अभी 2 से 3 मज़ीद ऐसे फ़ैसले हैं जिन पर उन्होंने हवालाजात देने हैं और वो बड़े तवील फ़ैसले हैं, 900 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसले हैं। पूरे फ़ैसले तो वो नहीं पढ़ते, मगर उनमें से कुछ पार्ट्स जो हैं उन्होंने अदालत में पढ़ना होते हैं और उस पर फिर एलेबोरेट अपना नुक्ता जो है वो करना होता है। देखते हैं किस तरफ चलती हैं चीज़ें आगे आइंदा आने वाले दिनों में। दूसरी जानिब ये तो वाज़ेह है कि जो करना था वो कर लिया, जो ट्रायल थे वो कर लिए, जो सज़ाएँ थी वो दे दी गई, जो मुल्ज़िमान थे उनको जेलों में भेज दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी सुकून में है, आहिस्ता आहिस्ता इस मुकदमे को लेकर आगे चल रही है। देखते हैं कब तक कंक्लूजन होता है और फैसला कब आता है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।